नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स 17 फरवरी 2022 का। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, किस सिंगर कंपोजर का हाल ही में 69 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया है? आंसर इसका बप्पी लाहिड़ी। इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। बप्पी लाहिड़ी एक मशहूर गायक थे जो 15 फरवरी 2022 को निधन हो गया है। बप्पी लाहिड़ी का जन्म साल 1952 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में शास्त्रीय संगीत में एक समृद्ध परंपरा वाले परिवार में हुआ था। उन्होंने 19 साल की उम्र में ही संगीत निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। आज का अगला क्वेश्चन है, हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? सोनिया नारंग, कला रामचंद्रन, मीरा बरवणकर, अर्चना रामासुंदरम। आंसर इसका कला रामचंद्रन। हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। आईपीएस ऑफिसर कला रामचंद्रन ने के राव का स्थान लिया है। तीसरा क्वेश्चन है, जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा मेदराम जात्रा त्योहार 2022 एवं जनजाति संस्कृति उत्सव के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है? ऑप्शन ए 1.26 करोड़, ऑप्शन बी 3.26 करोड़, ऑप्शन सी 2.26 करोड़, ऑप्शन डी 4.26 करोड़। आंसर इसका 2.26 करोड़। जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा मेदराम जात्रा त्योहार 2022 और जनजाति संस्कृति उत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजाति सामुदायिक कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाए जाने वाले कुंभ मेले के बाद मेदराम जात्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। मेदराम जात्रा को समक्का सरलम्मा जात्रा के नाम से भी जाना जाता है। आज का अगला क्वेश्चन नंबर 4, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल हेतु चुना गया? आंसर इसका जर्मनी। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर को हाल ही में जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल हेतु चुना गया। क्या हो कि जर्मन राष्ट्रपति के पास काफ़ी कम कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं और ये दैनिक राजनीतिक से इतर नैतिक अधिकार होते हैं। जर्मनी में राष्ट्रपति पद पर नियुक्त व्यक्ति का प्राथमिक कानूनी दायित्व विधेयक पर हस्ताक्षर करना और देश के अंदर या बाहर विभिन्न समारोहों में जर्मनी का प्रतिनिधित्व करना होता है। आज का अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 12 से 18 महीने के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता CECA करने हेतु तैयार हैं। आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि वे मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 12 से 18 महीने के पश्चात एक व्यापक आर्थिक समझौता करने हेतु तैयार हैं। यह समझौता दोनों देशों के हित के अधिक क्षेत्रों को कवर करेगा, जिसमें वस्तुएं, सेवाएं, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपाय और सीमा शुल्क प्रक्रियाएं शामिल हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आंसर इसका भारत। द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट टेरी के वार्षिक कार्यक्रम 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन 16 से 18 फरवरी तक डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया जा रहा है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किसी विश्व विकासशील देश द्वारा आयोजित अपनी तरह का इकलौता आयोजन है। इसमें
दुनिया भर के राजनीतिज्ञों, विज्ञान विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को आमंत्रित किया जाता है। फंड ने मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 9%। सही आंसर इसका ऑप्शन डी 9%। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 9% कर दिया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले पूरी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसके चलते कई रेटिंग एजेंसियों ने अपने GDP ग्रोथ अनुमान को घटाया है। IMF ने पिछले साल अक्टूबर में वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के लिए 9.5% GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया था। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।